हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। तो आज हम आगे ऊंचाई और दूरी की अगली वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम ऊंचाई और दूरी के आगे के सवाल करेंगे 8वीं प्रश्नावली के। तो कई वीडियो में ये ऊंचाई और दूरी टॉपिक करने वाले हैं हम, क्योंकि ऊंचाई और दूरी टॉपिक 10वीं क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हम बड़े आराम से बढ़िया तरीके से करेंगे। इस प्रकार करेंगे कि आपको ये, अगर आप ऊंचाई और दूरी टॉपिक को हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख लेंगे तो आप इस टॉपिक को कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इसको अच्छे से करना है, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, एंड तक, लास्ट तक। बीच में से कुछ भी टॉप पॉइंट मिस नहीं करें। तो आइए हम ऊंचाई, हमारा 10वां सवाल है हमारे टॉपिक का, ये 10वां सवाल है। 10वें सवाल में एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इन सवालों में सबसे पहले आकृति होती है। हमारा डायग्राम सही है तो सवाल भी सही है। तो आइए हम देखते हैं इसमें आकृति कैसे बनेगी। पढ़ के हम इसको आकृति बनाएंगे ध्यान से। तो ध्यान दें आप, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये रहा हमारा पहाड़ी, ये पहाड़ी का ढलान है, ये पहाड़ी का ढलान है जो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, क्षैतिज के साथ। ये पड़ी रेखा इस प्रकार क्षैतिज होती है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में, ये पहाड़ी की चोटी है, शिखर है, शिखर तक पहुंचने में यहाँ देखें पहाड़ी का ढलान इस प्रकार होता है, ज़मीन के साथ क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में, ये रहा शिखर, यहाँ से चलेंगे हम शिखर तक पहुंचने में, यहाँ पे पहुंचने में कितना दूर चलना पड़ता है, 500 मीटर का दूरी तय करना होता है। तो पहाड़ी की सीधी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई लिखा है तो मतलब सीधी ऊंचाई ज़मीन से कितनी है, निकालनी है। तो इसका मतलब ये ऊंचाई हमने इसकी ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई आ गए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ए, बी और सी। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आकृति हमारी सही है, सवाल को पढ़ के बनाया है हमने आकृति को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें, यहाँ पे ढलान का क्षैतिज के साथ कोण, उन्नयन कोण, सीधा उन्नयन कोण लिखते हैं, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या है हमारा, उन्नयन कोण है 60 डिग्री, सीधी सी बात। दूसरा, फिर हम लिखते हैं शिखर तक पहुंचने में दूरी, शिखर तक पहुंचने में की दूरी, मतलब ए बी, कितना है, 500 मीटर। उसके बाद पहाड़ी की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई हमने ज्ञात करना है। क्या है पहाड़ी की ऊंचाई, यहाँ पर ए सी, इसको हमने मान लिया h मीटर, जिसको ज्ञात करना है इसको हमने मान लिया h मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई हमने ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम त्रिभुज ए बी सी में, अब इस त्रिभुज में देखें आप, कर्ण दिया हुआ है 90 के सामने की भुजा, लंब निकालना। तो लंब और कर्ण की बात हुई है त्रिभुज में, क्योंकि लंब और कर्ण की बात हुई है तो लंब बटा कर्ण, त्रिभुज में लंब बटा कर्ण की बात हो रही है, लंब और कर्ण की बात हो रही है। तो इसका मतलब लंब बटा में कर्ण क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहाँ देखते हैं हम, लाल बटा में कक्का, लंब बटा में कर्ण क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण होता है साइन, बराबर क्या होता है, साइन, क्योंकि इसी की बात हो रही है इस त्रिभुज के अंदर, लंब और कर्ण की। कर्ण, लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है, तो हम वही त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जो दो भुजाएं दी हुई हैं और ज्ञात करने वाली है।
उन्हीं दो भुजाओं को लेंगे, एक ज्ञात करनी है, एक दी हुई है। तो इसमें आ गया साइन। तब हम देखते हैं लंब क्या है, AC, जो हमने ज्ञात करना है। कर्ण क्या है, AB, जो दिया हुआ है। और साइन के साथ न्यून कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। साइन के साथ न्यून कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो AC का मान हमने मान लिया है H, और AB का मान क्या दिया हुआ है, 500, और साइन 60 का मान लिखना है हमने। साइन 60 डिग्री का मान हम, वैसे तो हमें पता है, सारणी आपको समझाई हुई है, सारणी रटने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही आप मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन 60 का निकालना है तो आप यहाँ देखें, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 और ये 60 है। साइन के लिए सीधा गिनते हैं। तो साइन 60 का निकालना है तो साइन 60 के बाद कितनी अंगुलियाँ शेष हैं, 3 अंगुलियाँ शेष हैं। तो रूट में 3 और बटा में हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो साइन 60 का मान क्या आ जाएगा, रूट में 3, जो बची हुई उंगलियां हैं उनके ऊपर रूट, और बटा में क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। तो ये साइन 60 का मान हो गया। तो साइन 60 का मान लगाते ही हम इसको हल कर सकते हैं। अब ध्यान दें आप, इसमें क्या आ जाएगा, अब हम इसका वज्र गुणा करते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करते हैं तो ये आएगा हमारे पास H बराबर, ये भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, √3/2 इंटू 500 कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा H बराबर 250√3। या इसको आगे भी आप हल कर सकते हैं, √3 का मान लगाकर, अतः लगाकर भी इसको लिखना है आपने। तो ये हमारा आंसर है, अतः लगाकर भी आपने लिखना है, और इसका √3 का मान लगाकर भी इसको आगे हल लिख सकते हैं। √3 का मान है 1.732, और 250 से गुणा करके भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अतः लगाकर लिखना ज़रूरी है इन सवालों को। तो आपने अभी आगे वीडियो देखते रहना है। अगला सवाल करते हैं हम, 12वां सवाल है हमारा। 12वें सवाल में, आंधी के कारण एक पेड़ का ऊपरी भाग, आंधी के कारण एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का शिखर पेड़ के आधार से 10 मीटर दूर स्थित है। तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इसकी आकृति सही होनी चाहिए हमारी। तो इसमें सबसे पहले बनानी है आकृति। तो सबसे पहले पेड़, ये है हमारा पेड़, टूटने से पहले पेड़, टूटने से पहले पेड़ है। अब आंधी के कारण यह किसी बिंदु से टूट जाता है। यहाँ से टूट गया, मान लो C बिंदु से टूटकर इसका ऊपरी भाग ज़मीन से छूने लग गया, और ज़मीन के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। ज़मीन के साथ, भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। और जहाँ पे ये D बिंदु पर ज़मीन को छूता है तो ये आधार से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद कौन सा भाग टूटा है हमारा, AC भाग टूटा है। ये AC भाग टूटकर DC बन गया। तो अब टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये दोनों मान ज्ञात करने हैं। ये दोनों मान हमने ज्ञात करने हैं, BC और AC, ये दोनों मान हमने ज्ञात करने हैं। तो आप देखें भी, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पेड़ के आधार से दूरी, पेड़ के आधार से, पेड़ के आधार से शिखर की दूरी, कितनी है, 10 मीटर, मतलब BD कितना है, 10 मीटर। उसके बाद उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री। उसके बाद ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई। तो ये सबसे बढ़िया बात है, पेड़ की ऊंचाई, इसको ध्यान से लिखना है आपने। पेड़ की ऊंचाई
मतलब ए बी हमने ज्ञात करना है, ए बी हमने ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेड़ की ऊंचाई किससे मिलकर बनेगी, बी सी और डी सी से। ये हम लिख लेंगे। लेकिन इसमें ये बन गया त्रिभुज हमारा, त्रिभुज सी बी डी में, इस त्रिभुज में हमारे पास आधार है, आधार है त्रिभुज का 10 मीटर। उसके बाद हमने ज्ञात क्या करना है, इसका लंब भी ज्ञात करना है और इसका कर्ण भी ज्ञात करना है। और लंब और कर्ण को मिलाकर ही, लंब और कर्ण को मिलाकर ही, लंब और कर्ण को मिलाकर ही ये पेड़ की ऊंचाई बनेगी। तो अब हम इसमें देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले लंब ज्ञात करते हैं, लाल बटे कक्का, यहाँ लिख देते हैं हम लाल बटा में कक्का। तो सबसे पहले लंब ज्ञात करते हैं। तो क्योंकि लंब बटा में आधार क्या होता है, लंब बटा में आधार देख लीजिए आप, 10 होता है। तो सबसे पहले लंब बटा में आधार ज्ञात करते हैं हम। तो ध्यान दीजिए, तो इसलिए लंब हमारा है BC और आधार 10 है, बराबर tan कितने डिग्री है, tan 60 डिग्री है। तो आपको पता है क्योंकि BC बटा में 10 बराबर tan 60 का मान होता है √3। ये लिख दिया करें कारण साथ में, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर √3। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो BC का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, BC का मान आ जाएगा 10√3। ये तो BC भाग आ गया, जो खड़ा भाग है। अब जो लटका हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है, वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और आधार और कर्ण की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, देखो यदि हम आधार और कर्ण की बात करते हैं, क्योंकि इसमें आधार और कर्ण की बात होगी, कर्ण निकालना है, आधार दिया हुआ है। तो आधार बटा में कर्ण की बात करें, क्योंकि हम आधार बटा में कर्ण की बात करते हैं तो क्या होता है, कोस होता है, कोस थीटा, साइन कोस। तो आधार और कर्ण की बात कर रहे हैं हम। तो आधार हमारा 10 है और कर्ण हमारा ज्ञात करना है CD। कोस कितने डिग्री है, 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, क्योंकि कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। सारणी हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, सारणी हम याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब CD का मान क्या आ गया हमारे पास, CD का मान आ गया 20 मीटर। समीकरण नंबर 2। अब पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मेन बात है पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको बताया कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, यहाँ लिखते हैं हम पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई मतलब AB, टूटने से पूर्व। पेड़ की ऊंचाई मतलब AB, टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये किससे मिलकर बनेगी, BC प्लस AC से। लेकिन यहाँ हमें पता है कि AC बराबर है DC के, AC बराबर है DC के। तो हम AC की जगह DC का मान रखेंगे, हम AC की जगह किसका मान रखेंगे, CD का मान रखेंगे, मतलब DC का मान लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई, BC का मान है 10√3 प्लस इसका है 20। तो इसको आगे हल करें तो ये आता है हमारे पास 10√3, √3 का मान लगाएं तो 10 × 1.732 प्लस 20, मतलब टोटल गुना करने पर क्या हो जाएगा, 37.20 हो जाएगा, 37.732 हो जाएगा, 37.32 हो जाएगा। तो हम इसको आगे हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास इस प्रकार, यहाँ गुना करें तो 17.32 प्लस 20 मतलब 37.32,
ये आंसर आएगा 37.32। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो आपने देखना है कि पेड़ की ऊंचाई मतलब BC प्लस AC, AC की जगह CD लगा सकते हैं हम। तो BC का मान हमने निकाला 10√3 और CD का 20। √3 का मान 1.732 लगा देंगे तो 10 के साथ गुणा करेंगे 17.32 आ जाएगा, प्लस 20 करेंगे जोड़ देंगे तो 37.32 हमारा आंसर आ जाएगा। टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई क्या थी? 37.32 मीटर थी। जैसे 11वां सवाल बीच में हमने नहीं किया था, 12वां कर लिया सीधा। तो 11वें सवाल में एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री और छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। बड़ा आसान सवाल है, आप इसको खुद ही कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले हम बनाएंगे मीनार। ऊर्ध्वाधर खड़ी है मीनार, ये बना ली हमारी मीनार। ऊर्ध्वाधर खड़ी है AB हमारी मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। और इसका सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण, छाया के साथ सूर्य का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। और छाया की लंबाई क्या है? 45 मीटर है। छाया की लंबाई क्या है? 45 मीटर है। छाया की लंबाई है 45 मीटर। तो 45 मीटर छाया की लंबाई है। तो इस प्रकार से आकृति यदि हमारी सही है तो सवाल भी सही होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं मीनार का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जो दिया हुआ है, उन्नयन कोण है 30 डिग्री। उसके बाद छाया की लंबाई, छाया की लंबाई मतलब BC कितना है? 45 मीटर। उसके बाद मीनार की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई मतलब AB हमने ज्ञात करना है। इसको H मान लेते हैं, H मीटर। अब इस सवाल को करते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखें आप, थीटा क्या है, कोण क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। आधार क्या दिया हुआ है? 45 मीटर। अब आप इसको कर सकते हैं, क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई मतलब लंब और आधार की बात हो रही है। तो आपको पता है क्योंकि लंब बटा में आधार क्या होता है? लंब बटा में आधार tan होता है। ये आपको फटाफट से पता होना चाहिए, tan होता है। लंब यहाँ पे क्या है? AB। आधार यहाँ पे क्या है? BC। और tan कितने डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। तब हम देखेंगे AB का मान ज्ञात करना है, हमने H लिया है। BC का मान 45 है बराबर, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ये लिख देना है क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। आप देखेंगे कि फटाफट मुझे कैसे मान पता है, क्योंकि सारणी रटी नहीं है, मैंने आपको हाथ का ट्रिक बताया है, वही मैंने किया है। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका वज्र गुणा कर देते हैं हम, इसका वज्र गुणा कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा मान, और इसको करते ही हमारे पास ये आ जाएगा मान H इंटू √3 बराबर 45। तो H बराबर आ गया 45/√3। तो अब परमेयीकरण कर देते हैं हम, परमेयीकरण, क्योंकि आगे हल नहीं हो रहा, परमेयीकरण कर देते हैं। तो परमेयीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो यह आ जाएगा H बराबर 45√3/3। तो इसका मतलब आ गया H बराबर 15 तिया 45 मतलब 15√3 आ गया मीटर।
यदि आप इसको आगे हल करना चाहें तो √3 का मान रखकर इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं। अतः लगाकर आंसर लिख सकते हैं। √3 का मान 1.732 लगाना है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और बार बार चला के देखिए। धन्यवाद।